हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 31 अगस्त 2020 मंडे आप लोगों के साथ करीब ऑलमोस्ट 15-20 दिन के बाद रूबरू हो रहा हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबडी इज सेफ एट योर होम। अब आपको कुछ अपडेट देना था लीगल लेवल पे। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने काफ़ी वेट किया सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब के रिस्पांस का, तो अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है। ना उनकी तरफ से कोई लेटर आया है, ना ही हमारे पास कुछ और कोई ईमेल आया है, ना और किसी तरीके से कोई रिस्पांस हमारे पास अवेलेबल है। सो हमारे कमेटी ने हम लोग हमारे वकील साहब से हमने डिस्कशन किया था एंड वी मेट आवर लॉयर ऑलमोस्ट अराउंड अ वीक बैक, और काफ़ी कुछ डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ है कि वी विल गो अगेन इन द कोर्ट एंड वी विल पुट आवर पिटिशन अगेन। और कोई रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा। एक तो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन जो अपनी लीगल तरीके से जो काम कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हम लोग कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही कोर्ट ओपन होता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर सेकेंड वीक तक हाई कोर्ट ऑफ गुजरात यहाँ पर फंक्शनिंग होनी चाहिए। जैसे ही होता है हमारा पिटीशन दाखिल हो जाएगा। सेकेंडली मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे दूसरे स्टेट्स में भी जो सब लोग काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी जो सब लोग काम कर रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे मेंबर्स के एसोसिएशन, जो हमारा मेंबर्स हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके हित में ही सब लोग काम कर रहे हैं। एंड आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट कि जो भी काम हो मेंबर्स के हित में काम हो और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सुचारू रूप से वापस चालू हो। ये हम यही उम्मीद और हम यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी वापस स्टार्ट हो जाए। सो जो भी सब लोग जो काम कर रहे हैं आज की तारीख में, प्लीज़ कैरी ऑन। जो आंदोलन करना चाहते हैं, अगर जो हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में है और हमारे इससे हम सब मेंबर्स को फ़ायदा होगा, तो हमको ज़रूर करना चाहिए, पर इसको तरीके से करना चाहिए। हमको कानून को नहीं तोड़ना है, हमको लीगल सिस्टम को नहीं तोड़ना है। हमको जो भी कुछ काम करना है वो लीगल तरीके से ही काम करना है, जिससे हम किसी भी मेंबर्स के ऊपर जो हम लोग तो उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से, कोई भी तरीके से हमारे पास उन ट्रबल में या परेशानी में नहीं आने चाहिए। सो ये एक हमारा अपडेट है कि हम लोग लीगल तरीके से आगे जा रहे हैं। जो लोग आंदोलन करना चाह रहे हो आंदोलन कर सकते हैं, पर लीगल वे में करें, कानूनी तरीके से करें। सेकेंडली जो भी ब्रांचेस वगैरह ओपन कर रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, वो भी अगर लीगल तरीके से हो रहा है जिससे हमारे मेंबर्स को बेनिफिट है, वी आर रियली हैप्पी टू सी दैट, कि अगर ये होता है तो बहुत अच्छा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ट्विटर अभियान जो चल रहा है, सोशल मीडिया का जो अभियान चल रहा है, मैं भी साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हमारे आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के काफ़ी मेंबर्स भी उस ट्विटर अभियान में जुड़े हुए हैं। आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। हम सब लोग चाहे अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते हो, अलग अलग तरीके से काम करते हो, पर हमारा सबका एम एक ही है, हमको हमारी सोसाइटी चालू चाहिए। हमारी सोसाइटी चालू चाहिए, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए और ट्रांजैक्शंस चलते रहने चाहिए। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, चाहे अलग अलग तरीके से काम करते हो, पर हम सबका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है और हम सबको साथ में ही रहकर आगे करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट। जो भी कुछ होता है, आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन लीगल तरीके से ही लड़ाई लड़ेगा और वही एक तरीका हमको सही लग रहा है। और भी कुछ जानकारी हो, और भी कुछ सुझाव हो, और भी कुछ सजेशंस हो, जैसे लास्ट टाइम रमेश प्रजापति जी ने पूछा था, सो प्लीज़ सजेस्ट। हम सब एक ही हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय।